हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एस्टन विला 0 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 काफ़ी बोरिंग हो गया था गेम। बट इवेंचुअली यूनाइटेड डिड नॉट लूज, यूनाइटेड डिड नॉट विन। एक पॉइंट लेके हम एस्टन विला से बाहर निकले हैं। क्या हुआ है दोस्तों इस गेम में, क्या क्या चीज़ें सुनने को आ रही हैं? एरिक टेन हाग की जॉब रहेगी, नहीं रहेगी? कैसी परफॉर्मेंस थी, अच्छी थी, बेकार थी? पोर्टो का ड्रॉ कैसा लगा आपको? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्यों चल रही है न्यूसेंस, क्या होगा डिसीजन हमारी मैनेजमेंट का एरिक टेन हाग को लेके, क्यों खेला था जॉनी एवंस इस गेम में? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। बट प्लीज़ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना वीडियो को। लाइक्स थोड़े कम आ रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना चैनल को। और दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना आपकी राय क्या है, एरिक टेन हाग इन या आउट विद अ रीज़न। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हमें एक एस्टन विला के अगेंस्ट खेल रहे थे, जिसके लिए हमें बोला गया था कि भैया ये बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। बायर्न म्यूनिख आई थी यहाँ पे, हार के गई है मिड वीक में। ऐसा नहीं है कि वो हार गई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चांसेस क्रिएट किए थे और इसी हिसाब से हमने भी आज ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट लिए। मेरे ख्याल से एस्टन विला का एक शॉट ऑन टारगेट था, हमारे 4 थे। पोजेशन फर्स्ट हाफ में हमारा ज़्यादा था, सेकंड हाफ में उनका। और मेरे ख्याल से यूनाइटेड ने काफ़ी एक रिजिलियंट परफॉर्मेंस दी है। ये मेरी राय है, परफॉर्मेंस को लेके कुछ भी फैंसी नहीं था, बट इट इज़ बेटर देन वेयर वी वर लूजिंग गेम्स। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट कि हम ड्रॉ करा रहे हैं वो गेम्स जो काफ़ी टफ हैं हमारे लिए। ऑफ कोर्स हम आगे आने वाले टाइम में जो जो ईजियर गेम्स होंगे वहाँ से गेम्स पिक करना शुरू कर दें, पॉइंट्स पिक करना शुरू कर दें। सो वी विल बी इन अ वे बेटर पोजिशन। बट कुछ चीज़ें हैं भाई, क्रूशल हैं इस गेम को लेके। जैसे मैं गेम के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, वैसे की पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को ना समझ नहीं आता कि मतलब दूसरे मिनट में एरिक्सन को येलो कार्ड क्यों दिया गया, मुझे समझ नहीं आया। पहला फाउल था उसका, पूरे गेम का पहला फाउल था। और कुछ ऐसा क्रिटिकल फाउल नहीं था, कोई ऐसा डेंजरस फाउल नहीं था, बट पहला फाउल पे उसने येलो कार्ड दे दिया रेफरी ने। पूरा गेम एरिक्सन येलो कार्ड पे खेला है। क्या होता अगर एरिक्सन आपका एक और येलो कार्ड लेना पड़ता उसको? हु वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल? एक और रेफरी की बकर के कारण हमारे को एक और गेम झेलना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ें अननोटिस चली गई क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं हुआ। बट आई थिंक यूनाइटेड इस टाइम पे ऐसी हालत में है कि वो कहते हैं ना, जब आदमी का टाइम खराब होता है तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो वाला हाल है, कुछ भी कर रहे हैं सब उल्ट शुल्ट हो रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस इतनी बढ़िया फ्री किक मार रहा है, बार से लग के बाहर चली जाती है। हर गेम में ऐसा हो रहा है ऑलमोस्ट कि हम बार पे हिट कर रहे हैं, चाहे वो गर्नाचो हो चाहे ब्रूनो हो। और बहुत सारे चांसेस हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बट दोस्तों, उसके अलावा मेनू का भी टैकल था, बढ़िया था। उसको येलो कार्ड क्यों मिला मुझे समझ नहीं आया। ही वॉन द बॉल, ही वॉज नॉट डेंजरस। बंदा दूसरा उसके पैर पे चढ़ गया था। आई डोंट नो मेनू को क्यों येलो कार्ड मिला। तो रेफरी को तो हम ज़्यादा क्या बात करें यार। पिछले गेम में तो उन्होंने हमें किल ही कर दिया था ब्रूनो फर्नांडिस को गलत रेड कार्ड देके। दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल अप कर रही हैं, यूनाइटेड फैंस को इरिटेट कर रही हैं। क्योंकि एक एक चीज़, अगर वो रेड कार्ड नहीं होता तो दूसरे रेड कार्ड पे इतना हल्ला नहीं होता। अब क्या पूरा माहौल बन गया है, ब्रूनो फर्नांडिस इनडिसिप्लिन्ड है। क्यों? क्योंकि उसको 2 रेड कार्ड मिल गए। पहला वाला तो रेड ही कार्ड नहीं था। एक रेड कार्ड में आप ये नहीं कहोगे ब्रूनो फर्नांडिस इनडिसिप्लिन्ड है, जबकि उससे ज़्यादा कमिटेड प्लेयर इस यूनाइटेड टीम में, इतना फिट प्लेयर टचवुड कोई नहीं है, इतने ज़्यादा एफर्ट डालने वाला कोई नहीं है। आई नो उसकी परफॉर्मेंस आज उतनी अच्छी नहीं रही जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। बट अगेन, पूरी यूनाइटेड क्लिक नहीं कर रही गोइंग फॉरवर्ड। बट आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय आर डिफेंस। काफ़ी लोगों की आईब्रोज वापस उठी थी। एरिक टेन हाग कुछ भी करता है, चल भी रहा होगा ना, तो कहेंगे ये कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। आज उसने जॉनी एवंस को, मैगवायर को खिलाया था, मैं भी सरप्राइज हो गया था। बट उसकी टीम है यार, उसकी मर्जी है वो लीचा को खिलाए ना खिलाए, डीलिट को खिलाए ना खिलाए। आप या तो डिसाइड कर लो, या तो आप उसको रिजल्ट्स पे जज करोगे, या आपको उसकी टीम मैनेजमेंट पे। लोग मैंने देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बैठ रहे हैं, फिर आमाद को बिठा दिया। भाई डिसाइड कर लो किसको खिलाना है। तुम बता दो तुम्हारी किस में चूल खत्म होगी। मतलब कोई कहता है रैशफर्ड को खिलाए तो कहता है रैशफर्ड को क्यों खिलाया, आमाद को क्यों नहीं खिलाया। गर्नाचो को बैठा दे तो कहते सबसे बढ़िया विंगर को बैठा दिया इसने, क्या डिल्यूजनल मैनेजर है। अमाद को बेंच करे, उन दोनों को खिलाए तो कहेंगे अमाद को वापस बिठा दिया इसने, अमाद को चलने ही नहीं दे रहा हमारे। मतलब इतने मुंह है ना यूनाइटेड को लेके, इतने जो कहते हैं ना ज़्यादा, टू मैनी क्विक कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। सो वही वाली बात है भाई कि इतने मुंह हैं। आप सुनना बंद करो इनकी बकरे। पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे न्यूज़ चैनल पे पूरा एक एजेंडा चल रहा है यूनाइटेड को लेके। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। उनकी पिछले 10 दिन की व्यूज़ देखना, और देखना यूनाइटेड के बारे में जब वो बकचोदी करते हैं ना, तब उनके व्यूज़ कहाँ जाते हैं। जब जब वो बकवास करेंगे ना,
उनके व्यूज़ उनको डबल ट्रिपल मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है गैरी नेविल, स्कोल्स, कैरेगर और उनके अलावा जो क्रेग बर्नली और ये सब वो सब घटिया मतलब एकदम टुच्चे लेवल वाले जो कमेंटेटर और प्रेजेंटर और पंडित्स हैं, इन सबको क्या होता होगा? इनको स्टूडियो में बोलता है भाई तेरे को बैठने के पैसे देना, तेरे को ये एजेंडा है हमारा, ये चलाना है, यूनाइटेड के बारे में ऐसा ऐसा बोलना है और बाकी क्लब्स के बारे में ये बोलना है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा अट्रैक्शन मिलती है। इन प्लेयर्स के नाम लेने हैं, इन मैनेजर्स के नाम लेने हैं, इनके बारे में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। भैया ये बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल होता है। दे आर गेटिंग पेड सो मच मनी to talk about this because they are a familiar face. Everyone knows who Michael Owen is, but you don't know Michael Owen क्या सोचता है, क्या बोलता है। और ये सारे के सारे बैठ के बस गेम को एनालाइज नहीं करते, ये बस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। आज यूनाइटेड 1-0 जीती होती ना तो ये सारी बातें ऐसी, यही परफॉर्मेंस हमें देखनी थी, यही है पुरानी यूनाइटेड, ये सब वो सब। एस्टन विला ने अगर लास्ट मिनट में गोल मार दिया था तो जो उन्होंने अच्छा चांस क्रिएट किया है, इतनी घटिया यूनाइटेड टीम है, दिस मैनेजर इज डिल्यूजनल और ये सब वो सब, ये सब कह रहे हैं यूनाइटेड को सैक कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अभी यूनाइटेड एरिक टेन हाग को सैक नहीं करेगी। यूनाइटेड एरिक टेन हाग को सैक नहीं करती इवन इफ हम एस्टन विला को में लूज करते या पोर्टो में लूज करते। मैं आपको रीज़न बताता हूं, क्योंकि क्यों रीज़न है उसका, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब जब आप इन लोगों की आप नॉइस हटा दो। सर जिम रेडक्लिफ ने कुछ दिन पहले बोला भी, मतलब कि ये मेरा डिसीजन नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सोच रहे हो आप एरिक टेन हाग के लिए, उससे पहले उसने बोला हम लॉन्ग प्रोसेस में, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। डैन एशवर्थ को आप सुनोगे वो कहेगा वी आर इन द लॉन्ग प्रोसेस। एरिक टेन हाग को आप सुनोगे वो कहेगा वी आर इन द लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि सीजन स्टार्ट होने के 1.5 महीने में तुम सैक द मैनेजर करने लग जाओ। चेल्सी नहीं है, चेल्सी नहीं है, हम यूनाइटेड है। वी आर सपोज टू सपोर्ट आर मैनेजर, सपोर्ट द टीम। जब हमारी टीम हार रही होती है ना, हमारे जो ओल्ड ट्रैफर्ड में सपोर्टर्स होते हैं या अवे फैंस भी जब वो बन के जाते हैं अलग अलग जगह पे, दे कीप चैंटिंग, दे डोंट स्टॉप सपोर्टिंग द टीम। दैट इज व्हाट यूनाइटेड आर। बट यहाँ पे ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड करने वाले कितने, जो मेरे को तो एक तो खुंदक आती है जितने यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो सैक प्लीज सैक टेन हाग। भैया तुम मैन यूनाइटेड से नहीं, तुम ग्लोरी ग्लोरी से प्यार करते हो, ठीक है। तुम्हारे में पेशेंस नहीं है कि अब जब यूनाइटेड एक स्टेबल स्ट्रक्चर आया है तो भैया थोड़ा सा पेन और झेल लूँ, मेरे को तो बस विक्ट्री चाहिए, विक्ट्री चाहिए, विक्ट्री चाहिए। अरे जब लंबा प्रोसेस है तो विक्ट्री कहाँ से मिलेगी? कैसे चल जाएंगे उसके सारे प्लेयर? कैसे हो जाएगा कि उगाटे आते ही चल जाएगा, लेनी और आते ही चल जाएगा, डिलीट एकदम एक्युमुलेटाइज हो जाएगा और इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने लगेगा धुआंकेदार वर्जिन वैन डाइक की तरह? ऐसा नहीं होता। इट विल टेक ईयर्स। जनवरी ट्रांसफर विंडो के बाद, अगली समर ट्रांसफर विंडो के बाद भी हम वहां पे नहीं होंगे जहां हम पहले थे। इट विल टेक अस ईयर्स। देयर विल बी पैचेस जहां पे हम अच्छा खेल के भी हारेंगे, देयर विल बी पैचेस जहां हम बेकार परफॉर्मेंस के बाद भी पॉइंट्स लेंगे, बट हम कंसिस्टेंटली एक डोमिनेटिंग टीम नहीं है आज, नहीं होंगे हम कल। और जिन लोगों में थोड़ा सा याददाश्त है थोड़ी, उनको याद होगा दिस वी हैव बीन थ्रू दिस। एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मैनेजर, कुछ नहीं बदलता। एरिक टेन हाग के जाने के बाद कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा भाई। आर बेस्ट चांस, आई डोंट लव एरिक टेन हाग, मेरे घर में उसकी पेंटिंग नहीं लगी हुई है, मुझे पता है, बस मेरे दिल में यूनाइटेड है। तो अब यूनाइटेड के लिए बेस्ट क्या है कि एक बंदे पे ट्रस्ट करके उसको टाइम दिया जाए। और अनफॉर्चुनेटली आपका क्लब ऐसा है कि जिसके बारे में पूरी मीडिया एजेंडा चलाएगी, चाहे एरिक टेन हाग हो, चाहे वो जोजे मरीनियो हो, चाहे वो कोई भी हो, वो लोग एजेंडा चलाएंगे क्योंकि उनको व्यूज़ मिलते हैं। एरिक इसके बारे में क्या क्या बकवास कर रहे थे कि भैया उनको देखो कि ही इज़ आउट ऑफ डेप्थ, ही इज़ डिल्यूजनल। उनाई एमरी तो बहुत स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड है, उसको कैसे 0-0 ड्रॉ करा दिया एक डिल्यूजनल मैनेजर ने, जिसको ही इज़ आउट ऑफ हिज टैक्टिक्स और जिसको अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं निकालनी आती। कैसे हो गया ड्रॉ? उससे उसकी टीम के साथ अगेंस्ट कैसे हमने ज़्यादा शॉट्स ले लिए? क्योंकि तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दोज आर फ्लॉड। एरिक टेन हाग के बारे में जो उसके साथ काम कर चुका है, सब ये कहते हैं ही इज़ अ ब्रिलियंट टैक्टिशियन। यूनाइटेड इज द प्रॉब्लम, एरिक टेन हाग प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो कल जाएगा बायर्न म्यूनिख में जाके अपनी जॉब करके वहाँ टाइटल जीत रहा होगा।
तुम देखो तुम्हारे क्लब को क्या चाहिए, यूनाइटेड को टाइम चाहिए। यूनाइटेड सबसे टॉक्सिक प्लेस इसलिए क्योंकि मीडिया को सबसे ज़्यादा अटेंशन यूनाइटेड से मिलती है। उधर कोल पाल्मर और बकायो साका के बारे में बात करने से ज़्यादा उनको ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगी एंटनी के बारे में बात करने में, अमाद डियालो क्यों नहीं खेल रहा इसके बारे में बात करने में। सोचो, जो टॉप यंगस्टर्स हैं उनसे ज़्यादा उनके बारे में बात करने से ज़्यादा ट्रैक्शन मिलती है तुम्हें साला जो बेंच हो रहा है हमारे यहाँ एंटनी, उसके बारे में बात करने में। सो ये है प्रॉब्लम। इसलिए ये सारे लोग और जितनी भी खबरें फैली है ना पिछले कुछ दिनों में, एरिक टेन हाग आउट, एरिक टेन हाग आउट, एक भी इसमें सच्चाई नहीं है। इन खबरों के पीछे आप जाओगे तो एक बंदा बोलना शुरू करता है, उसको यूज़ करके दूसरा बोलता है, दूसरे के बाद तीसरा बोलता है, अचानक से नॉइस क्रिएट हो गई, लेकिन बेस इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस नॉइज़ को हटा दो तो आपको भी नहीं लगेगा कि हमें एरिक टेन, बट मुझे पता है आप काफ़ी यूनाइटेड फैंस को अब वो बह जाते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया और इन न्यूज़ चैनल और ये जो भी प्रेजेंटर्स बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड पंडिट्स हैं, जिनको उनके साथ ये तो बोल रहे थे भाई कि प्लेयर्स बैक नहीं कर रहे मैनेजर को, कैसे फिर पोर्टो में 10 मैन डाउन होने के बाद हमने ड्रॉ करा लिया? क्या कौन है वो? प्लेयर नहीं है, वो कोचिंग स्टाफ है जिसने हेडर मारा था। कैसे आज की टीम में कैसे गर्नाचो लेट लेट के बॉल जीत रहा है, स्लाइड मार मार के बॉल छीन रहा था, कैसे कैसे फाइट कर रहा है एरिक्सन, दो गेम खेला है 90 मिनट्स ऑलमोस्ट, 2 गेम बैक टू बैक, जिसके लेग्स नहीं है, वो ऐसा कैसे खेल रहा है फिर? तो ये जो बेफालतू के जो जजमेंट पास करते हैं ना, जिनको बैठे बैठाए कुछ काम नहीं होता, ठीक है, बस व्यूज़ के लिए, उन लोगों से दूर रहना दोस्तों, और कीप सपोर्टिंग यूनाइटेड। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एरिक टेन हाग कहीं नहीं जा रहा। हमारे लिए ये इस सीज़न ईजी नहीं होगा, बट वी नीड ऑल आर सपोर्टर्स टू बी टुगेदर, बी यूनाइटेड एंड सपोर्ट एरिक टेन हाग एज वेल एज दिस टीम। दिस टीम इज़ फकिंग यंग टीम यार, यंग टीम है। हमने सारे प्लेयर्स यंग खरीदे हैं। दे विल टेक टाइम टू अडेप्ट टू इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो मैनी गेम्स जहां उनको कोई इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता था। लेनी और अगर कोई रेड कार्ड भी ले ले तो कोई बड़ी खबर नहीं बनती पिछले साल तक, लेकिन इस साल वो एक गलत टैकल भी करेगा तो वो हेडलाइन बन जाएगी, ठीक है, एक पेनल्टी भी दे देगा। तो अब प्रॉब्लम, दे विल नीड टाइम, दे विल नीड सपोर्ट। सो बी लाइक ये रेगुलर यूनाइटेड फैन, दोज हु कीप सपोर्टिंग देयर टीम। ये लोग होते ना, इनकी बात सुनोगे तो सर एलेक्स को भी हटवा देते। वो तीसरे साल में अपने 13th लाए थे यूनाइटेड को, ठीक है, और फिर ये बात करते हैं 600 मिलियन स्पेंड कर दिए। अबे कौन सी टीम नहीं कर रही? 100 मिलियन से कम किसने किए हैं स्पेंड? मुझे बताओ एक सीजन में, 3 साल में अगर हमने 600 बेच दिए, इन्वेस्ट कर दिए अगर स्क्वाड में अपने, यूनाइटेड ने जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है उस क्लब ने, तो भैया यहाँ तो वेस्ट हैम, वुल्स, कोई भी अंटर पंटर, एस्टन विला, सब 200 150 मिलियन स्पेंड करते हैं हर सीज़न। तो ये 4 अननेसेसरी के फैक्ट उठा के 600 मिलियन स्पेंड कर दिए, और अभी तक 2 गेम जीते हैं इस सीज़न में पूरे। अबे सीज़न शुरू हुआ है। तो इन सबको जोड़ के अपना एजेंडा चलाए जा रहे हैं, लोग उसमें बहे जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल ब्रेक है, अब उसके बाद आप बाहर निकल के आओगे, आपको एरिक टेन हाग, रूड वैन निस्टेलरॉय सब दिखेंगे कोच करते हुए उसी टीम को, वही प्लेयर्स वही होंगे, एंड दे विल कीप ऑन गोइंग ऑन। ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट हैव पेशेंस, एंड व्हेन आई से पेशेंस, नॉट जस्ट फॉर वन गेम, पेशेंस फॉर द सीजन। सी हाउ दिस टीम विल डेवलप। आई हैव फुल फेथ, ये टीम काफ़ी बेटर पोजिशन में होगी, बट दे नीड टाइम। कीप सपोर्टिंग। मुझे आप अपनी राय बताना इस गेम को लेके, एरिक टेन हाग को लेके, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।